नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरबाणी विचार में बग्गा साहब के साथ। और बग्गा साहब अब तक हमको जो बता रहे थे वो गुरुओं के द्वारा दिए हुए शब्द बता रहे थे, गुरु अर्जन दास जी, गुरु नानक देव जी आदि। तो मैंने आज रिक्वेस्ट की थी बग्गा साहब से, तो कि कुछ आप बहुत दिन हो गए हमने कबीरदास जी के किसी शब्द पे बात नहीं की, और कबीरदास जी ने किस तरह हमको बताया कि सिमरन का क्या महत्व है, सिमरन यदि नहीं करें प्रभु का तो किस तरह हमारी जिंदगी मतलब कि नैया को पार लगाया जा सकता है। तो बग्गा साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। मुझे आशा आप कबीरदास जी पर ही कोई का ही कोई शब्द लेके आए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें अभी क्या, थोड़ा अभी कबीरदास जी का जो है ना वो उनके एक बर्थडे जयंती भी अभी परसों गई है। जी जी। तो उस अच्छा रहेगा, एक उसके थोड़ा उनके विचार, शब्द की विचार करेंगे। दैट जी वुड बी नाइस। तो मैंने जो शब्द सेलेक्ट किया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई बिना प्रभु के सिमरन के मनुष्य जो है जीवन की बाजी कैसे हार जाता है। इस शब्द में ये विचार की जा रही है पूरी की पूरी। मतलब बिना सिमरन के, प्रभु के सिमरन के कैसे जीवन की जिंदगी बाजी की बाजी हार कैसे जाता हार जाता है। है। जी जी। ठीक है, ये हम्म, बता रहे हो, इस शब्द में विचार कर रहे हैं। जी सर। ये शब्द जो है राग सुई में और दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में। और ये हाँ दो राग को मिला के बना हुआ है, राग सुई एंड राग ललित, दोनों राग इसमें मिक्स है। तो मैं शब्द आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले वो ऐसा है। थाके नैन शरण सुनी थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक की सब मत थाकी, एक न थाके माया, बावरे ते ज्ञान विचार न पाया, बिरथा जन्म गवाया रहाओ। तबलक प्राणी तिसे सरेवो, जबलक घट में सासा, जे घट जाई तब भव न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको सौद बसावे अंतर, चुके तिसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपड़ खेले, मन जिन ढाले पासा। जो जन जानी भजे अभिगत को, इनका कछु ना नासा, कहो कभी ते जन कबू ना हारे, ढाली जो जाने पासा। अब इसमें देखो कितना बड़ा क्लियर है कि वो कहां से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल लाइन उनका ये बता रहे हैं कि बावरे तय ज्ञान विचार ना पाया, वृथा जन्म गवाया। हे बावरे प्राणी, तूने ज्ञान का विचार तो प्राप्त किया नहीं। आवरे मतलब ना समझ। हाँ, ना समझी मतलब तू ज्ञान का विचार करके अपना ज्ञान की प्राप्ति नहीं की तूने जिंदगी में। जी हाँ हाँ। और इस प्रकार जो है तूने अपना पूरा जन्म जो है पूरा व्यर्थ गवा दिया। राइट। अब इससे पहला जो पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं कि देखो हो क्या रहा है व्यक्ति के साथ। कहते हैं थाके नैन स्वर्ण सुनी थाके। भैया ये जो अखियां है नैन, ये जो है रंग तमाशे देख देख के दुनिया के थक जाती है। और स्वर्ण कान भी आपके जो है वो दुनिया भर की जो है निंदा और बातें सुन सुन के थक जाते हैं। गपशप सुन के। हाँ। और थाकी सुंदर काया, और ये आपकी सुंदर काया जो है ये भी एक स्टेज में आके थक जाती है। बिल्कुल। तो कितना सिंपल उन्होंने जो है वो डिस्क्राइब किया है इसको जो। हाँ बिल्कुल, मतलब कान भी, आंखें भी थक जाती है, कान भी थक हाँ जाते हैं, और जो सुंदर काया है ये भी एक स्टेज पे आके फिर मतलब बेकार हो जाती है। हाँ। फिर कहा कि जरा हाक की सब मत था कि एक न थाकस माया। अब वो जो है मतलब कि जो बुढ़ेपे का जो इनविटेशन है वो भी थक जाता है। लेकिन जो क्या चीज नहीं है जो थकती है वो है माया। माया कभी नहीं थकती। मैं आपको परेशान प्राणी करती ही थक। रहती है। हाँ, तो ये आप बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई तू थक जाएगा, तेरे सारे ये इंद्रियां जो है सब थक जाएंगी, हाँ, लेकिन माया कभी नहीं थकेगी। मैं कभी नहीं थकेगी, ठीक है। बराबर। हम्म, अब आगे इसलिए वो फिर आगे वो कह रहे हैं कि क्या करो, जब लग प्राणी तिसे सरे वो, जब लग घट में सांसा। तो जब तक तेरे शरीर के अंदर सांस चल रहे हैं तब तक जो है तुम जो है हे प्राणी तू उस प्रभु को सिमरन कर। हम्म, राइट। हर के जाके जय घट जाए ना भाव ना जासी, हर के शरीर निवासा। जिसके सिमरन से अगर ये शरीर नाश भी हो जाए हम्म, तो उसका जो है सिमरन का भाव जो है वो तुम्हारे साथ आगे जाएगा और हम्म, तुम्हारा जो है हरि के चरण में निवास प्राप्त होए। बहुत क्लियर मैसेज है इसमें जो है। हम्म। राइट।
जिसको शब्द बसावे अंतर चुके तिसे प्यासा, और जिसके अंदर जो है हृदय में प्रभु जो है शब्द मतलब उसका जो अपना अपना जो ज्ञान का जो भंडार। शब्द है वो हाँ वो कर देता है, अंतर बसा देता है, उसकी सारी प्यास खत्म हो जाती है, सारी तृष्णा खत्म हो जाती है उसकी। मतलब जिसके ज्ञान का हुक्मे इंजेक्शन लगा बूझे देता है। चौपड़ खेले, हाँ हुक्मे बूझे चौपड़ खेले मन जिन ढाले पासा। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसका प्रभु का हुक्म को बूझ लेता है, समझ लेता है। और वही है जिसने उसके प्रभु के हुक्म को समझा है, वही ये जिंदगी की चौपड़ चौपड़ समझते हैं आप, ये जो गेम होती है होता है ये जो, आपकी गेम हाँ होता जो है जो, चौरस तो उन्होंने चौरस जो पांडवों ने हाँ कौरवों के साथ खेली थी इसकी तुलना उन्होंने उससे की है गेम से। गेम से। भाई ये चौपड़ में जो है वो उसका उसका हुक्म जब बुझ जाएगा हाँ। तो ही वो ये चौपड़ को खेल पाएगा। मन जिन ढाले पासा, और वो मन को जीतने का जो है ना पासा जो होता है कैसे फेंका जाए उसका जान लेता है, सिमरन करने पर ही, उसका सिमरन करने सिमरन पर। करने पे ही। यस बिल्कुल ठीक है। जो जन जानी भजई अभिगत पाओ, और जो प्राणी जो है उस अभिगत मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको जो है अव्यक्त। हाँ। ये ऊपर वाली जो बात बता रहे हैं उसको जान के उसको भज लेता है। हम्म। इनका कछु ना नासा, उनका कभी कुछ भी नष्ट नहीं होता। राइट। नहीं। कहो कबीर ते जन कबू ना हारे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है कभी नहीं हारते जिंदगी में। हम्म। ढाल जो जाने ही पासा, जिन्होंने चौपड़ का पासा डालने का तरीका सीख लिया वो कभी वो जुए में जिंदगी नहीं में कभी हारेंगे, नहीं हारते, जिंदगी के जुए में कभी नहीं हारेंगे। कभी नहीं हारेंगे। तो बिल्कुल। ये जो है इसका जो है कबीरदास जी अंत में निर्णय दे रहे हैं कि अगर जिंदगी की बाजी तुमने जीतनी है तो उसका जो है वो जो चौपड़ रूपी जो खेल है दुनिया का, संसार हाँ, का, इसमें सिमरन का पासा कैसे फेंका फेंकना जाए है, फेंका जाए। जिससे कि तुम जो है अपनी जिंदगी रूपी जो है अपना जीवन को जीत के उस प्रभु के चरणों में जाओ। तो ये इस पूरे शब्द का विचार है। मतलब शुरू में तो इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि आप आपकी जो जिंदगी की इंद्रियां है, बेसिकली इंद्रियों की बात की है उन्होंने, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल थक रही हैं और थक के वो एक पक रही हैं, मतलब एक तरह से फिर बिल्कुल वो बिल्कुल सुनते सुनते थक गई हैं, और शरीर भी जो सुंदरता है वो खत्म हो गई है। तो इसके लिए तुम्हारा मतलब अंत जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर बिल्कुल आपको अंत अच्छा रखना है ना, जिसका मतलब कि अगर आपको ये गेम जीतना है तो आपको सिमरन का पासा कैसे फेंकना है वो सीखना पड़ेगा। एक बार अगर वो आप सीख गए तो आप इस चौरस जिंदगी के चौरस में आप विजेता बनेंगे और आपका उद्धार हो एकदम। जाएगा, मतलब आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। तो आप बहुत ही, कितना कितना सिंपल हाँ एग्जाम्पल दिया उन्होंने जो है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये इस शब्द में समझाया गया है। बिल्कुल। तो तो मेरा एक ये सवाल है जो है कि ये जो शब्द आप कह रहे हैं कि कबीरदास जी का लिखा हुआ है, तो इसको हम्म, कबीरदास जी के शब्द को गुरबाणी में स्थान कैसे मिला और इसकी ट्रांसलेशन गुरबाणी गुरुमुखी में कैसे हुई होगी, मतलब इसका कैसा क्या नहीं एक्चुअल में क्या था बताओ आपको, जब ये गुरु ग्रंथ साहब का एडिटिंग चल रहा था हम्म। तो उस वक्त क्या है जो हमारे जो फिफ्थ नानक थे गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने जितनी भी संत लोग और संत लोग पुरुष थे, महापुरुष थे, उनकी वाणी को इनवाइट किया था कि हम्म। भाई एक हम ऐसा ग्रंथ तैयार हो रहा है जिसमें उस वाणी हाँ। को दर्ज किया जाएगा। तो उस वक्त जो है कई जो है लोग अपनी अपनी वाणी लेकर आए थे, और कबीरदास जी की वाणी जो है ना, कबीरदास जी की, रविदास जी की और नामदेव की, ये वाणी जो है हमारे पहले नानक देव जी से लेकर गुरुदेव फिफ्थ नानक तक उनके पास मौजूद थी पहले। तो ये क्या गुरु नानक देव के समकक्ष थे कबीरदास जी, रैदास जी और हाँ, उसके पहले के भी कई तो जो शेख फरीद हुए हैं वो तो नानक से पहले के भी हैं। अच्छा तो उनका ये क्या उनके जो हाँ जो ये क्या जो करते उनकी थे, हम्म। हाँ जहां भी जाते थे जो किसी की अच्छी वाणी मिलती थी उसको कलेक्ट कर लेते थे। कलेक्ट कर लेते थे। अच्छा। तो इस प्रकार जो है ये वाणी जो है ये ऑलरेडी अवेलेबल थी वहाँ पे गुरु साहब के पास। हाँ। हाँ, मतलब मैंने भी ये इनिशियली मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जो गुरु ग्रंथ साहब है ये सारे महान लोगों के महान महावाक्यों का एक संग्रह किया हुआ है, जिसमें खुद अच्छा गुरुओं गुरुओं का इसमें भी है, हाँ सिख गुरुओं का भी है और हाँ दूसरों का भी है। हाँ इन्होंने वही वही वाणी दूसरे लोगों की इस पर दर्ज की जो हाँ अपनी गुरबाणी की फिलोसफी से मैच करती प्लस, थी। हाँ जो मतलब जो हाँ उस बेसिकली जो उनके विचार सिद्धांतों से विचार विचार से सेम मिल रही थी। थी और उसको बढ़ावा हाँ देती थी।
उसको बढ़ाओ। प्रोपोगेट तो करती थी उसको आगे। हाँ बिल्कुल राइट सर राइट। तो ठीक ये है। हाँ मैं मतलब मेरा भी जो गुरुवाणी के बारे में जो था वो यही था, कॉन्सेप्ट वो यही था यही है। मेरा भी गुरुवाणी के बारे में। राइट सर। बिल्कुल तो इस बहुत ही शानदार शब्द के साथ जो कि सिंपल है और जीवन को जो मोक्ष की तरफ ले जाने में काफी लोगों को सहायता करेगा, इसके साथ हम अपनी चर्चा समाप्त करें, अगर आपकी आज्ञा हो थैंक तो। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों ओके ये थे बग्गा साहब आज आपके सामने। गुरु कबीरदास जी का एक शब्द लेके आए थे और उन्होंने काफी मतलब बहुत बहुत ही सिंपल सिंपल सहज सर था ये, और काफी आसानी से आपको भी समझ में आ गया होगा जैसा कि मुझे आया, क्योंकि दूसरे शब्दों को मुझे भी शब्दों को समझने में मुझे भी थोड़ा समय लगता है। मेरे को दो रिकॉर्डिंग के बाद भी मैं एक दो बार सुनता हूँ, उसके बाद दिमाग में मेरे बात घुसती है, लेकिन आज इस शब्द को मैं यही समझ गया हूँ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद बग्गा साहब आपका भी। थैंक यू सो मच।